हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ बंधन बैंक के बारे में। अब बंधन बैंक का जो शेयर है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। रीज़न क्या है बंधन बैंक के शेयर्स के बारे में? देखिएगा, जैसे मैंने आपसे बात की कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हमें नज़र आते हैं, और रीज़न है सीधा सीधा इकोनॉमी के जो डेटा हैं, वो जो डेटा पॉइंट्स हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि देखिएगा इकोनॉमी में मंदी, और बैंकिंग स्टॉक्स जो है इकोनॉमी का प्रॉक्सी प्ले होते हैं। और इस शेयर्स के अंदर कल 10% की गिरावट आ सकती है। वो क्या कारण है जिसकी वजह से 10% गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, मैं उस पहलू पर तो बात करूंगा ही करूंगा आपके साथ। लेकिन सबसे पहले देखिएगा, ये जो शेयर है ये अभी 345 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 650 रुपीज़ के हैं, और अगर लो देखेंगे तो 152.2 के हैं। अगर नीचे वाले प्राइस से देखेंगे तो देखिएगा 100% से ज़्यादा की रिटर्न ये शेयर दे चुका है। अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जितना अभी शेयर का प्राइस है लगभग लगभग इतना ही जो है प्राइस कट हो चुका है। तो सीधी सी बात, ये करीबन 300 रुपये की गिरावट भी जो है ये शेयर दिखा चुका है ऊपर के प्राइस से। तो 52 वीक हाई और लो के बीच में ये शेयर खड़ा हुआ है। अब बात ये कि गिरेगा क्यों कल 10%, उस पर तो जो है हमने बात करनी ही करनी है कि क्यों गिर सकता है ये शेयर। लेकिन उससे पहले देखिएगा, मैं आपको वो न्यूज़ बताता हूँ जिसकी वजह से शेयर गिर सकता है। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि बंधन बैंक जो है वो अभी 2% की क्लोजिंग दी थी पॉजिटिव। कंपनी प्रमोटेड टू सेल अप टू 20.9% इक्विटी इन बंधन बैंक वाया ब्लॉक डील टुमारो। फ्लोर प्राइस फॉर द शेयर सेल सेट एट 311.10। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से जो है खबर दी जा रही है, और ब्लूमबर्ग जो चैनल है वो आप जानते हैं कि काफ़ी जो है रिलायबल चैनल है, और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो है उसकी एक बहुत बड़ी जो है पकड़ है। तो उसकी जो न्यूज़ फ्लो होती है वो काफ़ी रिलायबल होती है, इस बात से भी जो है हम मना नहीं कर सकते। तो देखिएगा, यहाँ पर ये जो 311 रुपये के हिसाब से अगर 20% इक्विटी अगर प्रमोटर सेल करेंगे तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर उसका जो असर है वो आपको साफ साफ दिखेगा। और रीज़न ये है कि जो मार्केट के प्राइजेस हैं वो अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किए वो 345 रुपीज़ है, और देखिएगा जो डील हो रही है वो 311 रुपये और 10 पैसे पर हो रही है, जो करीबन करीबन जो है 10% डाउन है अभी जो करंट मार्केट प्राइस है। तो देखिएगा ये क्यों ऐसी डील हो रही है, पहले तो हम ये ही बात करेंगे कि क्यों ऐसा डील हो रही है। देखिएगा, क्या प्रमोटर्स जो है इंतजार नहीं कर सकते थे? यस, कर सकते थे। अभी उनके पास टाइम लिमिट थी, जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, जो उनको बैंकिंग लाइसेंस की जो परमिशन थी उसके हिसाब से उनके पास अभी समय था। तो देखिएगा, लेकिन वो फिर भी जहाँ पर जो है अपना 20% स्टेक जो है वो सेल कर रहे हैं। और ये जो 20% स्टेक सेल करने से जो उनकी होल्डिंग है वो कितनी हो जाएगी, तो देखिएगा अभी उनकी जो होल्डिंग है वो 60.9% है, 60.95%। और ये 20 जो है 95 की शायद हमें लगता है कि ये सेल होगी, जिसके बाद ही जो इसकी स्टेक जो है 40% से नीचे आ जाएगी। आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो भी यही कहती है कि आपको स्टेक 40% से नीचे करना है तो प्रमोटर होल्डिंग। लेकिन क्या उनको इतनी जल्दी है? क्या ये रीजंस है? क्या उनको ये यहाँ पे इंतजार कर नहीं कर सकते थे क्या बैंक? नहीं। देखिएगा, यहाँ पे इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे, तो देखिए, मुझे जहाँ तक अभी जितने भी घटनाक्रम पीछे हुए हैं उन घटनाक्रम में एक ही चीज़ समझ में आई है कि जो इंडिया के टॉप क्लास बिजनेसमैन है वो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। देखिएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आईसीआईसी बैंक ने अपने इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर अपना स्टेक बेच के अपने प्रॉफिट को मैनेज किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देखिएगा अपना जो जियो प्लेटफॉर्म है जिसको वो सबसे फ्रूटफुल मानता है अपने पूरे बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर, उसके अंदर उसने 25% के आसपास की होल्डिंग सेल कर दी। उसके बाद रिलायंस ने टाटा के अंदर जो टाटा सॉरी रिलायंस बीपी जो है उनका जो प्रोडक्ट था भारत पेट्रोलियम के सॉरी ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ, उसके अंदर जो जॉइंट वेंचर था उसमें से उन्होंने स्टेक सेल कर दिया। उसी तरीके से भी यहाँ देखिएगा बैंकिंग सेक्टर के अंदर तो जो बहुत सारे जो बैंक्स वाले हैं उन्होंने या तो क्यूआईपी के थ्रू जो पैसा इकट्ठा किया, या अभी देखिएगा वो पैसा इकट्ठा करने की जो है दौड़ में है। अब यहाँ पे बंधन बैंक जो है ये जो पैसा है ये तो प्रमोटर को मिलेगा अल्टीमेटली। ये जो पैसा आएगा ये बैंक के पास तो आएगा नहीं, तो प्रमोटर के पास आएगा। तो हो सकता है कि प्रमोटर इस पैसे को बोरोइंग्स के माध्यम से जो है बैंक के अंदर ही डाल दे, जिससे कि बैंक की लिक्विडिटी बने। ये बट इस पे भी जो है कयास जो है अभी हम नहीं लगा रहे हैं कि क्या होगा। बट अभी मुद्दा ये है कि ये जो सेल है स्टेक सेल हो क्यों रही है। तो देखिएगा, स्टेक सेल के पीछे जो है रीजन है सीधा सीधा कि बैंक के प्रमोटर्स भी इस बात को जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर पेन है,
और जहां पर उनको विजिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, इसीलिए उनको लगता होगा कि क्या अभी जो मार्केट है या निफ्टी है वो 11,000 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो ये क्या सही समय नहीं है इससे एग्जिट करने का, और यहाँ पर इतना एग्जिट हम कर लें जिससे कि हमारी आरबीआई की गाइडलाइंस भी पूरी हो जाए और हमारे पास भी एक अच्छी लिक्विडिटी हो जाए। और जिन प्राइजेस पर वो एग्जिट करने का सोच रहे हैं वो 10% है इस प्राइस से भी नीचे। तो आप ये समझिएगा कि ये प्रमोटर 10% नीचे क्यों बेच रहा है, एक ही झटके में क्यों 20% होल्डिंग बेच रहे हैं, वो धीरे धीरे करके भी तो बेच सकते थे, तो उनको अच्छे प्राइस मिल जाते। लेकिन देखिएगा वो 20% स्टेक ही एक बार बेच रहे हैं, तो देखिएगा इसका जो असर है वो इस शेयर्स के ऊपर तो पड़ना जो है कल लाजमी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो असर इसके ऊपर है वो जो इसी तरीके के जो दूसरे बैंक हैं उनके ऊपर भी असर पड़ सकता है, जिसके अंदर देखिएगा मुझे आरबीएल बैंक जो है सबसे ज़्यादा इसके जो है क्लोज कंपटीशन में लगता है कि वहाँ पर भी जो है रैली इसी तरीके की हुई है लोअर प्राइस से, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी आपको कल जो है मार्केट के अंदर प्रेशर देखने के लिए मिले। और वास्तव में ये पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है एक ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिएगा इस सेक्टर में पेन है। और इस का बैंक निफ्टी के अंदर भी 2% का स्टेक है। अगर इसके वेट की बात करें तो करीबन 2% का वेट जो है ये बैंक निफ्टी के अंदर रखता है। तो अगर बैंक निफ्टी के अंदर अगर 2% का वेट है और 10% की गिरावट आती है, तो आप ये समझिएगा कि ये जो 10% है अगर गिरावट आती है तो उसका अगर आप 2% लगते हैं तो 0.2 जो है वो ये जो करीबन करीबन जो है आज की डेट में जहाँ निफ्टी खड़ी है करीबन 45 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। तो 45 पॉइंट्स की जो बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट इन अगर 10% के प्राइस कम होते हैं तो 45 पॉइंट्स जहाँ पर भी अभी निफ्टी चल रहा है, क्योंकि निफ्टी अभी जो चल रहा है वो आप लोग जानते हैं कि 21,700 के आसपास चल रहा है। तो 21,700 में से कल आपको 40 पॉइंट जो बैंक निफ्टी के अंदर अगर कल बंधन बैंक का शेयर अगर नीचे क्लोज होता है या नीचे जो है ट्रेड होता है तो वहां पर आपको होता हुआ नजर आएगा। तो देखिएगा मैं आपको यही बोलता हूं कि जो वास्तव में बिजनेस के आसपास चल रहे हैं उनसे आप अपनी चीजें सीखिए कि आपके पोर्टफोलियो में आपको क्या करना है। तो आपको पोर्टफोलियो के लिए जो है न्यूज फ्लो किस तरीके से आपके लिए काम कर रहे हैं वो आप वहां से समझिएगा, वहां से जो है जो डेटा पॉइंट्स आपको आ रहे हैं, देखिएगा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको केवल चार्ट्स पर बताते हैं। अब देखिएगा अगर कल 10% ही नीचे होगा चार्ट जो बंधन बैंक का जो था उसकी चार्ट का जो स्वरूप है वो बदलता हुआ नजर आएगा। देखिएगा मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 10% बिल्कुल डन टूट ही जाएगा, लेकिन देखिएगा ऐसा पास्ट में ऐसा देखने के लिए मिले कि एक बार तो 10% करेक्ट होता है, उसके बाद हो सकता है कि वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाए। जनरली जैसे हमने एचडीएफसी लाइफ की डील के अंदर भी हमने बहुत बार देखा है कि नीचे डील होती है लेकिन उसके बाद शेयर्स के अंदर ऊपर के जो है प्राइस देखने के लिए मिलते हैं। तो मुझे यहाँ पर इस बैंक के अंदर से इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप पता इन प्राइजेस के बाद जो है थोड़ी और करेक्शन भी जो है इस प्राइस शेयर्स के नीचे जो है 2 4 5 रुपए की और भी आ सकती है। और देखिएगा ये ब्लूमबर्ग टीवी के हवाले से जो है खबर थी, जो ब्लूमबर्ग चैनल है उसके वहाँ से, तो ये सीधा सा बोल रहे हैं कि जो बंधन बैंक की जो फाइनेंशियल होल्डिंग है, जो इसकी होल्डिंग कंपनी है, ध्यान रखिएगा, तो वो जो है 337.4 मिलियंस जो शेयर्स हैं जो है इंडियन लैंडर्स के यानी कि जो कि वास्तव में बंधन बैंक है उसके जो है सेल करेंगे। और उस डील की जो टोटल वैल्यू है वो 1.4 बिलियन है। तो अगर 1.4 बिलियन जो डील है अगर उसका प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी द 311.1 यानी कि 311 रुपये 10 पैसे के हिसाब से जो है वो बनती है। ये जो डील है इसके अंदर जो बुक रनर्स हैं जो वास्तव में इस पूरे काम को देखेंगे उसमें क्रेडिट स्विस है, जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक है और जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। तो ये सब इंडियन आर्म्स हैं इन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जिनकी भी मैंने बात की। तो ये जो डील है ये हांगकांग के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है होगी और जिसकी बुक क्लोजर जो है वो कल 11:30 बजे तक का समय जो है निश्चित किया गया और अगस्त 3 से ये जो शेयर्स हैं ट्रेड होते रहेंगे। तो देखिएगा मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि डील जो है यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस पर ना होके जो है बाहर जो हांगकांग के एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर या ऑफ एक्सचेंज डील भी जो है हो सकती है। तो देखिएगा ये हो सकता है कि इस तरीके की जो डील है इसकी खबरें जो आ जाती हैं मार्केट के अंदर तो वो वास्तव में शेयर प्राइस पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसलिए जो है ये डील जो है बीएससी एनएससी के प्लेटफॉर्म पे ना करके ये बाहर जो है वहाँ भी करते हैं। हालांकि उसकी कॉस्ट इनको थोड़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती है, वो जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं या स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं वो ज़्यादा पे करनी पड़ती हैं। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि कल ये एक्सचेंज के ऊपर डील होती है या एक्सचेंज के बाहर डील होती है। तो अगर ये डील क्योंकि एक्सचेंज पे होती है तो एक्सचेंज के ऊपर तुरंत उसके जो इम्पैक्ट आ जाते हैं। तो जनरली ये उम्मीद की जा रही थी कि इसकी खबर जो है बाद में आए मीडिया के अंदर जब वो अपने नोटिफाई करें एक्सचेंजेस को, होल्डिंग कंपनी यानी कि बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग, लेकिन ये चीज़ें पहले ही लीक हो जाती हैं तो उसके जो इम्पैक्ट है वो मार्केट के अंदर जो है पहले ही जो है
प्राइस एडजस्ट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो न्यूज़ है ये पहले आ गई। मैनेजमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि इस तरीके की खबरें जो है मीडिया में पहले की तरफ आए, लेकिन अब देखिएगा मीडिया का काम ही यही है खबरें ढूंढ के लेके आने का। और देखिएगा आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से इन्होंने 40% जो स्टेक है वो करना है, तो वो इसके डील के बाद हो जाएगा। तो इनके जो बाकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी इनकी ब्रांच ओपनिंग से संबंधित या जो बाकी रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी जो है यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आएंगी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ग्रोथ करने के लिए जो है नई ब्रांचेस खोलने के लिए या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो है शायद कोशिश कर रहे हो। बट मुझे इसकी संभावना थोड़ी सी कम लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डील से पैसा आएगा ये वास्तव में होल्डिंग कंपनी के पास आएगा और वो किसी न किसी तरीके से इनको बैंकों को जो है लैंडिंग करेंगे जिससे कि बैंक की बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। बट जिन प्राइस पे डील हो रही है जो कि 10% डिस्काउंट है मार्केट से, वो एक जो है आश्चर्यजनक और चिंता का विषय जो है जरूर से जरूर इन्वेस्टर को है। और ये पूरा का पूरा एक बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो संकट के बादल हैं उसकी जो है प्रमाण जो है देने की कोशिश कर रहा है। तो मैं अपनी बात जो है यहीं पे जो है समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।